2025 बहुत ही मिक्स्ड ईयर रहा है इंडियन सिनेमा के लिए। बहुत सारी बिग बजट मूवीज जिनसे हम सबको बहुत एक्सपेक्टेशन थी have turned out to be absolute trash, while some small projects acted like underdog। इस साल मैंने ट्राई किया to watch as many Indian movies as possible and now that we have reached the end, I have chosen my top 20 films of 2025। ये लिस्ट बॉक्स ऑफिस नंबर्स या किस फिल्म ने कितना कमाया उस पे बेस्ड नहीं है, बट इट इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द मूवी, द एफर्ट्स एंड इंटेंशंस एंड द क्राफ्ट ऑफ सिनेमा। वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस पार्ट में हम 11 से 20 रैंक वाली मूवीज कवर करेंगे एंड टॉप 10 कवर होगा इन द नेक्स्ट पार्ट। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू नॉट मिस दैट। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। आई हैव ट्राइड टू वॉच एज मेनी फिल्म्स एज आई कुड दिस ईयर फ्रॉम हिंदी एंड रीजनल सिनेमा, बट अगर कोई मूवी मुझसे मिस हो जाती है विच यू फील शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, देन फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कॉमेंट्स। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिस्ट। धड़क 2 एक रोमांटिक ड्रामा है डायरेक्टेड बाय शाजिया इकबाल। ये फिल्म बात करती है अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स ड्यू टू देयर कास्ट। वैसे तो मूवी एक रीमेक है ऑफ अ तमिल फिल्म परियेरुम पेरुमल, बट आई गेस बहुत लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी होगी, स्पेशली माय हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। तो यू कैन गिव धड़क 2 अ चांस। स्क्रीन प्ले वाइज धड़क 2 बहुत ही सिंपल फिल्म है। द डायलॉग्स, द एस्थेटिक्स, दे हैव ट्राइड टू कीप एवरीथिंग सटल एंड आई लाइक दैट। हाँ, बीच बीच में थोड़े सॉन्ग्स ऐड किए हैं विच फील आउट ऑफ प्लेस। आई थिंक अगर वो लोग एक साइड पिक कर लेते फॉर द एस्थेटिक्स तो मूवी का इम्पैक्ट और ज्यादा होता, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी विद अ वेरी सीरियस मैसेज। मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी अबाउट दिस फिल्म, सबसे बेस्ट वाज द कास्टिंग ऑफ द लीड पेयर। सिद्धांत एंड तृप्ति लुक लाइक अ फ्रेश पेयर एंड लेट मी टेल यू दे हैव एक्टेड देयर सोल्स आउट। उनके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है शायद। दोनों ही अच्छे एक्टर्स है बट उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है बेस्ड ऑन द फिल्म एंड द कैरेक्टर। इस फिल्म में दोनों की कास्टिंग बहुत अप्रोप्रिएट थी एंड आई लव देम टुगेदर एज वेल एज इंडिविजुअली एज द कैरेक्टर्स दे हैव प्लेड। नाम ही इनफ है ये गेस करने के लिए दैट इट इज अ कोर्टरूम ड्रामा स्लैश लीगल ड्रामा डायरेक्टेड बाय राम जगदीश, बट एक्चुअल में द फिल्म एक्ट्स मोर लाइक अ सोशल कॉमेंट्री। इट्स अ तेलुगु लैंग्वेज फिल्म बट आपको इसका डब्ड वर्जन नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें एक बहुत ही इनोसेंट लव स्टोरी दिखाई है between the leads and everything is going fine until it all gets twisted into a legal battle। फिल्म इसी जर्नी पे बेस्ड है। प्रियदर्शी पुलिकोंडा is playing the role of a lawyer, well small but very effective role। The couple is played by श्रीदेवी अपल्ला and हर्ष रोशन and I feel दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है। मूवी थोड़ी predictable है but the casting, the BGM, the screenplay, everything is good and works in favor of the film। I feel that एक simple innocent story से जो एक intense legal battle का शिफ्ट है इन द स्क्रिप्ट, वो उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। द शिफ्ट डजंट फील अननेचुरल और फोर्स्ड एंड दे हैव आल्सो मैनेज्ड टू कीप द ऑडियंस हुक्ड एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ साइन ऑफ अ गुड स्क्रीन प्ले। अगेन एक ऐसी फिल्म जिसने ऑडियंस को डिवाइड कर दिया, बट द डिस्कशन वाज नॉट अबाउट द फिल्म or its quality, but more about the themes and the characters that were covered। Mrs. एक remake है of a 2021 Malayalam film The Great Indian Kitchen, which is an excellent movie। जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का रीमेक बन रहा है तो I was very happy because firstly ये जो टॉपिक है वो बहुत ही important है even for हिंदी सिनेमा, and secondly the casting of सानिया मल्होत्रा। The Great Indian Kitchen को डायरेक्ट किया था जियो बेबी ने and Mrs. जो उसका हिंदी अडेप्टेशन है is directed by आरती कादव। Mrs. is about रिचा, एक न्यूली वेड लड़की कैसे अपने इन-लॉज के घर पे मैनेज करती है टू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट थ्रू द रिग्रेसिव पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस। द परफॉर्मेंसेस हियर आर अ मास्टर क्लास इन सटलिटी। जितने भी कैरेक्टर्स है सब ने बहुत लिमिटेड एक्टिंग की है एंड आई मीन इट इन अ गुड वे। सानिया इज टू गुड इन द फिल्म। यू कैन सी हर कैलकुलेटेड स्माइल इन पब्लिक एंड द स्टॉर्म ऑफ इमोशंस इन प्राइवेट। द वर्ल्ड ऑफ मिसेस फील्स सो रियल एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, द सेट, द कैरेक्टर्स, द कॉन्वर्सेशन। डायलॉग्स बहुत ही कम बट इम्पैक्टफुल है। जो घर बताया है फिल्म में, स्पेशली द किचन, दैट ऑल्सो फील्स लाइक अ कैरेक्टर इन इटसेल्फ। सो इवन दो इट इज अ रीमेक, आई फाउंड मिसेस टू बी अ वेरी जेन्युइन एफर्ट of telling a different but very essential story। Diplomat is a very beautifully made political thriller film directed by Shivam Nair। मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है which took place in 2017। फिल्म की कास्टिंग बहुत अच्छी है। जॉन इब्राहिम ने बहुत ही कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है एज जेपी सिंह और उज़मा अहमद का रोल प्ले किया है सादिया ने which again is really good। मोस्टली जो पेट्रियाटिक फिल्म्स होती है इन्वॉल्विंग इंडियन ऑफिशियल्स एट हायर पोस्ट, वो ऑन ग्राउंड बैटल्स को ज्यादा कवर करती है।
basically the war sequences. But this movie is not about that. It is about the shadow war, जो concept मुझे बहुत ही interesting लगा और execute भी बहुत properly किया है with dignified characters. You will get a closer look at the backroom deals, the moral compromises and the elegant chess game of international relations. Sounds interesting, right? Well, it actually is. और इतने अच्छे performances के बाद तो ये फिल्म और भी अच्छी लगती है. Kudos to their efforts. ये मूवी ना एक कोर्टरूम ड्रामा है डायरेक्टेड बाय करण सिंह त्यागी। वैसे तो और भी बहुत फिल्म्स है जलियांवाला बाग मैसेकर पे, बट दिस फिल्म इज डिफरेंट एंड आई विल टेल यू व्हाई। इट इज बेस्ड ऑन द बुक द केस दैट शुक द एम्पायर। दिस बुक इज अबाउट सी शंकरन नायर, अ लॉयर एंड अ स्टेट्समैन हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बट इसमें जो कोर्ट केस कवर हुआ है दैट इज फिक्शनल। सो मूवी में जो क्रिमिनल केस बताया है अगेंस्ट जनरल डायर, ऐसा कुछ रियल में नहीं हुआ था, बट there was a civil defamation suit against him. So आप कह सकते हैं कि ये एक fictionalized and exaggerated form है of the real events, but I liked it. मुझे तो historical movies बहुत अच्छी लगती है। ठीक है fictionalized है, but they tried to shed more light on the massacre incident, which I appreciate and I think they have done a good job there. Cinematography and production design इतना अच्छा है कि you somehow feel you are transported to that era. Also, केसरी 2 का जो टाइटल है वो यूज किया है मेकर्स ने to establish a thematic link with Kesari, the first movie, varna the film was initially titled Shankara. Overall good movie and good effort. You can find the movie on Amazon Prime. Thudarum एक मलयालम लैंग्वेज क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है डायरेक्टेड बाय थरुण मूर्ति। द फिल्म इज लेड बाय मोहन लाल एंड दैट इटसेल्फ मेड मी सो मच क्यूरियस अबाउट द फिल्म। जब फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ था आई न्यू इट वाज गोइंग टू बी ग्रेट, बट टर्न्स आउट I had way too much expectation. मतलब don't get me wrong, it's still a good film. जो भी elements आप एक suspense thriller film से expect करते हो, वो सब आपको इस फिल्म में मिल जाएगा. But the screenplay could have been better is what I feel. But अगर हम स्क्रीन को इग्नोर करें देन द सिनेमाटोग्राफी इज एक्सीलेंट, द वर्ल्ड बिल्डिंग इज अप टू द मार्क, द बीजीएम, द परफॉर्मेंसेस सब एकदम परफेक्ट है। वन मोर थिंग जो मैं आपको देखने से पहले बताना चाहूंगी इज दैट फिल्म की पेसिंग स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो है, बट जैसे ही फिल्म स्पीड पकड़ती है ना यू विल गेट थॉरली इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट। तो आप थोड़ा पेशेंस रख, बिकॉज ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, जस्ट गो एंड वॉच इट। बारामूला एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है डायरेक्टेड बाय आदित्य सुहास विच इज रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। फिल्म को काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस एंड क्रिटिक्स से, मेजरली बिकॉज ऑफ द थीम्स एंड द पॉलिटिकल कमेंट्री, बट मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। स्टार्टिंग से ही दे हैव मैनेज्ड टू कीप द मिस्ट्री एलिमेंट अलाइव एंड इट इज वेरी कैप्चरिंग राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉट एंड द फाइनल रिवील, ओ माई गॉड, इज वर्थ इट। जो थ्रू आउट द फिल्म सस्पेंस बिल्ड किया है, द क्लाइमैक्स lives up to it. फिल्म के लास्ट 30 minutes is absolute cinema for me. शायद ही मैंने कहीं इतना अच्छा स्क्रीन प्ले देखा होगा in any supernatural film. And the themes that they have chosen makes it more unique. Well, बहुत ही brave and well executed choice है to blend horror and political commentary with the backdrop of Kashmir. Kudos to that. और इस सब के ऊपर the cinematography and the background score is outstanding. You should definitely give this movie a chance. Stolen is a heart-pounding film directed by Karan Tejpal. Yes, that's the word that I'm going to use. Heart-pounding because that is exactly how it felt. मूवी का पेस इतना फास्ट है कि आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा और एक के बाद एक इंसिडेंट्स होते जाते हैं। The whole film feels like a domino effect. पहले 10 मिनट में ही आप स्टोरी में इतने इन्वेस्ट हो जाओगे ना, एंड स्टोरी बहुत लेयर्ड नहीं है। It covers incidents of just one night. It takes a simple universal fear, the loss of a loved one, as its core theme. कैसे दो भाई एक चाइल्ड किडनैपिंग के केस में फंस जाते हैं, that is the plot of the film. Very simple, well written and relatable characters played exceptionally by the cast. Lead cast में आपको देख जाएंगे अभिषेक बैनर्जी, शुभम and मिया मल्जर. It is truly an exceptional, one of a kind film and आपको definitely देखनी चाहिए। टूरिस्ट फैमिली एक तमिल लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है डायरेक्टेड बाय अभिषण जीवन। स्ट्रेंजली
ये मूवी नंबर 10 पे है ऑन द हाईएस्ट क्रॉसिंग तमिल फिल्म्स लिस्ट ऑफ 2025। बट आई थिंक ये इस साल की एक ही ऐसी फिल्म है फ्रॉम कॉलीवुड जो मुझे अच्छी लगी। द फिल्म इज अबाउट अ फैमिली जो ओरिजिनली श्रीलंका से है, बट ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस देयर दे डिसाइड टू मूव टू इंडिया फॉर अ बेटर फ्यूचर। इट इज अ वेरी होलसम मूवी। देयर आर फनी मोमेंट्स एज वेल एज इमोशनल मोमेंट्स। जो फैमिली के सीन्स बताए हैं उसमें भी यू विल फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ इट। आई laughed when they laughed and I cried when they did. That is the power of a good screenplay. मूवी का बिग बजट होना with big star cast and big production is not always necessary. लेकिन this is what I saw with Collywood this year. कभी कभी ना सिंपल स्टोरीज भी ऑडियंस को पसंद आ जाती है and that is what happened with Tourist Family. अगेन आई से बहुत ही होलसम मूवी है विद सटल एंड जेन्युइन परफॉर्मेंसेज एंड अ गुड कैप्चरिंग प्लॉट। थिएटर में देखते तो बहुत मजा आती, बट अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, डू वॉच इट वंस ऑन जियो हॉटस्टार। लोका is a Malayalam movie directed by Dominic Arun. लोका एक्चुअल में मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म है एंड नॉट जस्ट ऑफ दिस ईयर बट ऑफ ऑल टाइम। मतलब ऑडियंस ने तो इस मूवी को ऑलरेडी बहुत पसंद किया है। इसका एक रीजन ये भी है कि मॉलीवुड में कभी साइंस स्लैश सुपर नेचुरल स्लैश सुपर हीरो फिल्म नहीं बनी एंड ऑल्सो उससे भी बड़ी बात, इट इज अ फीमेल लेड मूवी विच इज वेरी न्यू फॉर मलयालम सिनेमा। नीली का कैरेक्टर प्ले किया है कल्याणी प्रियादर्शन ने एंड आई मस्ट टेल यू बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मेकर्स ने ये कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है, फिर चाहे वो उसका ओवरऑल लुक हो, स्क्रीन प्रेजेंस हो या डायलॉग्स। नीली कम्स आउट टू बी वेरी पावरफुल एंड लाइकेबल एंड सेम गोज फॉर द कैरेक्टर ऑफ सनी एज वेल, द मेन लीड ऑफ द फिल्म प्लेड बाय नस्लीन। अगर आप ये सोच रहे हो कि वाई लोका डिडंट मेक इट टू माई टॉप 10, तो इट इज बिकॉज मुझे प्लॉट से ना बहुत एक्सपेक्टेशन थी। इवन दो इट इज गुड, बट जिस टाइप का लेयर्ड स्क्रीन प्ले हमें दूसरी फिल्म्स में दिख रहा है ना, दैट वाज मिसिंग इन लोका। इफ द intention was to make a fancy superhero film, then they have done it right. But अगर उनका intention था to make a one of a kind film in the genre with a layered and meaningful screenplay, तो that unfortunately is missing. Well, they are extending the universe further, so let's see आगे हमें क्या देखने को मिलता है in Loka Part 2. But apart from this, if we look at the big picture, then Loka is definitely a banger film. And that's part 1. These 10 films alone show the incredible range coming out this year. But what about the top 10? Well, you'll have to break for part 2, where we break down the absolute best of the best. Let me know in the comments which film from the list was your favorite and what are your predictions for my top 10. If you like this video, then please subscribe to this channel. You can also follow me on Instagram and I'll see you in the next one.